अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आखिरी बार ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप आगे देखेंगे कि वली शरियार के घर बड़े आराम से चोरी करके अपने घर वापस आ जाता है और फिर वलीद उस चोरी में से अपने सब दोस्तों को उनका हिस्सा देता है। जबकि ड्रामे की दूसरी तरफ आप देखेंगे कि घर में यूं अचानक से चोरी होने और डाकुओं का यूं मुनीबा के सर पे पिस्टल रखने की वजह से मुनीबा बहुत ज्यादा डर जाती है और डर कर गौर से कहती है कि उन अंकल ने कितनी आसानी से मेरे सर पे पिस्टल रख दी। अगर वो पिस्टल चल जाती और मैं मर जाती तो क्या होता। जिस पर गौर मुनीबा को संभालते हुए कहती है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, वो सब लोग चले गए हैं और आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ। फिर जब शरियार को इस चोरी के बारे में पता लगता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि डाकू इतनी आसानी से घर के अंदर कैसे दाखिल हो गए और उन्हें हर चीज का कैसे पता था कि कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी है। फिर ड्रामे आगे देखेंगे कि अगले दिन वली वापस अपनी नौकरी पर आ जाता है और आकर शरियार से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, अगर मैं यहाँ पर मौजूद होता तो मैं इन चोरों को कभी भी अंदर दाखिल न होने देता। शरियार वलीद की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि घर में चोरी हुई है। जिस पर वलीद आगे से बात संभालते हुए कहता है कि ऐसी बातें कहाँ छुपी रहती हैं। लेकिन गौहर को वलीद की बातें सुनकर बहुत ज्यादा अजीब लगता है और उसे वलीद पर थोड़ा बहुत शक हो जाता है, लेकिन वो शरियार से इस बारे में कुछ नहीं कहती। फिर आप ड्रामे आगे देखेंगे कि वलीद अपना काम कर रहा होता है कि अचानक से गौहर की नजर वलीद के हाथ पे बने जख्म पर पड़ती है और उस जख्म को देखकर गौहर को फौरन याद आता है कि उस डाकू के हाथ पर भी बिल्कुल ऐसा ही जख्म बना हुआ था। इससे गौहर समझ जाती है कि उनके घर में जो चोरी हुई उसमें वलीद शामिल था। तभी तो डाकुओं को घर की एक चीज के बारे में पता था और उन्होंने बड़े आराम से चोरी की। फिर गौहर फौरन से ये बात शरियार को बताने के लिए उसके स्टडी रूम में जाती है और उससे कहती है कि मुझे आपको वलीद के बारे में एक बहुत जरूरी बात बतानी है। जिस पर शरियार कहता है कि बोलो, मैं सुन रहा हूँ। गौहर शरियार के पास जाकर कहती है कि मुझे शक है कि हमारे घर में जो चोरी हुई इसमें वलीद शामिल था। तो मैंने अभी अभी वलीद के हाथ पर भी वैसा ही निशान देखा है जैसा उस चोर के हाथ पे था। उसने मुनीबा के सर पर पिस्तौल रखी थी। शरियार तो गौहर की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, वलीद ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन गौहर आगे से शरियार को कहती है कि मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मुझे पूरा यकीन है कि उन चोरों में वलीद भी शामिल था।